ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 4 नवंबर 2001। आज की अव्यक्तवाणी का सार है, सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है ना? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसी सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों से निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है। कितना % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% ऑफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चे दिल। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में
राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्या होगा वो कि राज को जानता है तो वो कभी भी जो है अपनी स्वस्थिति से, अपने आप से जो है उसकी स्थिति कभी डगमग नहीं होगी। इसका मतलब वो अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, कभी हार नहीं खाएगा। और दूसरा, संकल्प, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि सब में जो है किसी से भी, ना संकल्प से, ना वृत्ति से, ना स्मृति से, ना दृष्टि से किसी को भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि ना तो खुद नाराज होगा, स्वयं नाराज होगा और ना दूसरों को नाराज करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त होगा, क्योंकि वो स्वभाव संस्कार को जानता है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। ये क्या है? बाप दादा को राजी करने की विधि। बाबा कहते हैं कि बाप दादा को राजी करना है तो सच्ची दिल चाहिए, और सच्ची दिल किसका होगा? जो सत्यवादी है। और उसकी निशानी क्या बताई बाबा ने? ना स्वयं से नाराज होगा, ना औरों को किसी भी तरह से नाराज करेगा। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर वो शक्ति यूज़ नहीं होती है। बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर वो शक्तियाँ जो है यूज़ नहीं होती हैं। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद करते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। अब कहते हैं बच्चों के ऊपर कभी भी जो है कोई मुसीबत आती है, कोई जो परेशानी आती है, तो उस टाइम जो है बाप जो है आपको एक्स्ट्रा शक्ति देता है, क्योंकि बाप कहते हैं कि बाप दादा जिम्मेवार है बच्चों को, ये बाबा की जिम्मेवारी है, तुम बाबा का बन जाओ, फिर बाबा की जिम्मेवारी है कि जो है बाप दादा जो है तुम्हें जो है अपनी सारी जो है शक्तियाँ भी देगा, एक्स्ट्रा मदद भी करेगा, और जो है तुमको जो है अपने साथ ले जाने के लिए संपन्न भी बनाएगा। क्योंकि बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाबा तो शक्तियाँ दे रहा है, लेकिन आपका एंटीना ही नहीं लगा हुआ, आप में एंटीना ही नहीं है, आपका एंटीना घुमा हुआ है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि की तार नहीं जुड़ी हुई है, तो शक्तियाँ वहाँ से देने वाला तो दे रहा है, लेकिन आप कैच ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी कैचिंग पावर का स्विच जो है वो ऑफ है। तो इसमें भगवान क्या करेगा? तो अपना काम कर रहा है। बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है, उसमें टाइम बाप दादा कोशिश करेगा, तब तो इतने में जो परिस्थिति आई है, 1 सेकंड की परिस्थिति होती है, तो वो तो चली गई ना, तो इसमें टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं
करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया, क्रोध तो नहीं करना चाहता था लेकिन गुस्सा कर लिया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का क्या करो, स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है, माया ऑफ करके चली जाएगी। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और भी नाजुक समय आना है, बाबा कहते हैं, तो डरने की बात नहीं, डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है, संस्कार से संसार परिवर्तन का। ये आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करके हम पूरे संसार का परिवर्तन करेंगे। पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं प्रकृति जो है पूछती है, जो प्रकृति है, नेचर जो है, प्रकृति तो सफाई करेगी ना सारी। कहीं बाढ़ आएगा, कहीं भूकंप आएगा तो उसमें क्या लगेगा, सब झाड़ू लगेगा, आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ेंगी। तो बाबा कह रहे हैं, प्रकृति कह रही है मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन जो है सोच में करते करते सोच में पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं। आत्माएं अभी तैयार नहीं हुई हैं। इसलिए जो आत्माएं जो है, जिन्होंने जो है पूरा नवनिर्माण, नव विश्व के निर्माण के निमित्त जो आत्माएं हैं वह अभी तैयार नहीं हुई है। दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या ना करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? ये कौन बोल रहा है? प्रकृति बोल रही है, मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतज़ार करें, ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लान्स होते हैं कि कौन लेके आता, बाहर वाले लेके आते हैं। अभी तो प्लान्स मिल रहे हैं ना, सोते सोते आए हो ना। बाबा ये दोनों प्लान्स की बात कर रहे हैं कि अभी तो प्लेन, वो जो हवाई जहाज मिल रहे हैं, अभी तो सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल तो नहीं हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई ना। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो घर बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटाना, बाकी को तो नहीं लौटाना, उसकी कोई चिंता नहीं, फिर अच्छा दोबारा अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना। अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो,
बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड में। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को भी बिंदी लगाने में टाइम लगता है। ये तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती नहीं, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फ़र्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं ना। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। जो कहीं दूर दराज भी बैठे हैं, बाबा कह रहे हैं मन से आबू में ही बैठे, मन से मधुबन में ही बैठे बाबा मिलन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं साइंस के साधन तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल दूरादेशी दृष्टि जो है ना, ये कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अति इंद्रिय सुख की मौज बनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, समाप्त विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का युग है और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखते रहते हैं कि ये मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। कलयुग में तो पूरा गंवाया ही ना, और अब संगम पर जो है हम मना रहे हैं। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ। स्टॉप मीन्स स्टॉप, गंवाना नहीं है। एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। नो वेस्ट थॉट, नो नेगेटिव थॉट। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय का खजाना। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आ जाए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज अर्थात समझ। नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेज फुल। कुमारियाँ नॉलेज फुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, नॉलेज फुल बनना। भाषण करने वाली सिर्फ मत बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। नॉलेज की लाइट माइट कहाँ कहाँ हो? संकल्प में हो, बोल में हो और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों?
अपने जीवन का फैसला कर लिया है ना, या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाकर सोचेंगे? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आए हैं, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। कौन है वर? शिव बाबा। वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा। घर क्या मिलेगा? सेंटर। और वर क्या मिला? शिव बाबा। सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों रहें? पीछे नहीं, आगे हो आप। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है। जो तो शक्तियों का भी नाम है, तो पांडवों का भी नाम है। दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। कौन? जो कि दुनिया वाले, जिनको जो है मदद की ज़रूरत है, जो है दर्द में, जो है परेशानियों में, परिस्थितियों में चिल्ला रहे हैं। उनको रहम दो, उनको शक्ति दो, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दो। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आगे सभी आप राइट हैंड्स हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड्स द्वारा देते हैं ना। हमें भी किसी को देना होता तो हाथ ही यूज़ होता है ना। तो बाप तो निराकार है, उनके हाथ कौन है? हम बच्चे उनके हैंड्स हैं। तो हमारे द्वारा ही बाबा पहले हमें देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट दुनिया वाले रिसीव नहीं कर सकते। उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट रिसीव करे। पहले बाबा हमें देंगे और फिर हमारे थ्रू जो है, जिनको ज़रूरत है, जो पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो उन्हें हमें देना होगा। तो आप सभी बाबा के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे क्या? तो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों से, हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार
नटखट या चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन जब भगवान ने जो है किसका रूप ले लिया, जब भगवान जो है भगवान का बाप का रूप ख़त्म हो जाएगा, तब जो है क्या होगा, तब जो है धर्मराज का रूप जब शुरू हो जाएगा तो धर्मराज क्या करेगा, पनिश करेगा, सजाएं देगा। सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक रहम दिल, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। तो बाप तो क्या है, क्षमा का सागर है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह को की आवाज़ कानों में गूंजे। बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि धर्मराज भी बच्चों को आपको जो है सलामी दे। तो बाबा कहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हना मत देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभावों में, संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है। चलता है नहीं, जितना पुण्य का जो है अच्छा कर्म करने का पदम गुना मल्टीप्लाई होके भगवान देता है, इसी तरह जो है जो गलत काम करते हैं उसका भी मल्टीप्लाई होके पदम गुना होके उतना घटता है। तो उतनी सजाओं के उतना जो है तुम्हारा जो है अकाउंट क्या होता जाता है, खाली होता जाता है। द्विगुना तिगुना 100 गुना जमा होता है, चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। ये भारत है, इसका क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा क्या है, परिवार है। तो इस दृष्टि से, बेहद की दृष्टि से, केवल अपने घर का मत सोचो, अपने जो छोटा सा हद का जो घर है, लौकिक घर है, पूरे सभी का जाए, सभी आत्माएं सुखी हों, सभी आत्माओं की परेशानी दूर हो, सभी को भगवान का परिचय मिले, सुख शांति मिले, इसे कहते हैं बेहद में जाना। तो बाबा कहते हैं कि हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? आज तो बाप तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति बनानी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या बात भगवान क्या कहेंगे? टू लेट, अब टू लेट हो गया, अब सजाए खाओ, अब तो धर्मराज का पाठ शुरू। तो टू लेट, समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में या बेहद में हो ये देखो। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ोगे तो
तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है आप सम्मान में टिकते जाओगे। आपके जो सम्मान की स्थिति आपके पीछे दौड़ती जाएगी और बेहद की वृत्ति आपके पीछे आती जाएगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उससे संतुष्ट हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बनो, लेकिन परवाने बनो। कई परवाने तो फेरी पहन के चले जाते हैं ना, चक्कर लगा के, और कोई उस पर जल मिटते हैं। तो यहाँ क्षमा कौन है? क्षमा एक भगवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हम सब बच्चे उसके क्या हैं? परवाने हैं। तो हमें जो है अपना सब कुछ उस बाप के हवाले मन बुद्धि से करना है। बाकी अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सब करनी ही है। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। मतलब जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अनुभव करेंगे, तभी तो दूसरों को भी अनुभव कराएंगे ना। जब खुद ही अनुभव नहीं करेंगे भगवान का प्यार, भगवान की शक्ति, सबसे पहले खुद अनुभव करेंगे। खुद अनुभव करके तभी अपने द्वारा दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। यही बाबा कहते हैं कि अनुभूति का पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, यहाँ तक होती है। अच्छा अच्छा कह के सब चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही अर्थात ज्ञान है। बाबा कहते हैं इतना तक पहुँचे हैं, अच्छा अच्छा सब कहते हैं, नॉलेज अच्छी है, इतनी सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप भव, अनुभव कराओ। अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? अनुभव कराने की। उनको कुछ अंदर से फीलिंग आए, फील हो कि हाँ यहाँ कुछ है, शक्ति है, और यहाँ आके जीवन परिवर्तन हो जाता है। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है, और आगे भी बनाते चलो। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक तो मानते भी हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे, बाबा कहते हैं उनका कनेक्शन मेरे से जोड़ो। ऐसे जोड़ो कि फिर जो है वो आके जो है सेंटर्स आए, ज्ञान लें, आगे क्लास करें। तो ये सब कराना है। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही क्या होगा? साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लेन मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे प्यासी आत्मा। दुनिया वाले तो सारे प्यासी हैं ना। किसकी प्यासी? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, सब चीज़ों की प्यासी हैं। चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर अब जो है बाबा का वरदान है आज का, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से
विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हों या पुराने हों, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। लौकिक में भी हम देखें, यदि किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम सौंप दे तो उसको पता है मुझे ये काम करना है, तो फिर उसका सब कुछ जो है एकदम पूरा जो है वो जो है लेजीपन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में होता है मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जिम्मेवारी जो है आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त करती है। और हमारी पे क्या जिम्मेवारी है? हमारे पे जिम्मेवारी है कि हमें जो है विश्व कल्याण का काम बाबा के साथ करना है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वो थकते नहीं हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो तुम्हें शक्तियाँ दे दी, सब कुछ भर दिया, लेकिन तुम्हारे बैंक में आ गया, लेकिन बैंक से जब तक तुम पैसा निकालोगे नहीं, कोई चीज़ खर्च करने के लिए उसको खर्च नहीं करोगे, उसको खरीदोगे नहीं सामान को, तो सामान तो नहीं आएगा ना। इसी तरह तुम्हारा बैंक बैलेंस लॉकर में तुम्हारी पड़ी हुई है शक्तियाँ, लेकिन कोई सर्कमस्टांस आए, कोई परिस्थिति आए और किसी शक्ति की ज़रूरत है, तो उसको उस टाइम तुम्हें दिखाना है, उस शक्ति को यूज़ करना है। तो उस शक्ति को जब तक तुम उस अपने अंदर के लॉकर से निकाल के यूज़ नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारी नहीं बनेगी। एक बार यूज़ कर ली तो फिर वो बाबा से तुम्हारी बन गई, लेकिन जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे तो शक्तियाँ वो लॉकर में ही पड़ी रहेंगी, बंद रहेंगी। इसलिए ज़रूरत होती है कि जब समय आए, समय प्रमाण शक्तियों को, गुणों को यूज़ करना। इसी को कहते हैं बाबा ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा बनना। आज एक नोट भी है, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन, सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यहाँ उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति।